हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 10th का गणित का प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पिछले साल 2021-22 में आपका पेपर हुआ था गणित का, वह जो है कि हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स, इस बार अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे उसी क्वेश्चन को कराऊंगा और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र आपके सामने आ जाएगा जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, समय आपका 3 घंटा रहेगा और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पेपर पढ़ने के लिए। और संपूर्ण जो है कि मार्क्स 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है निर्देश में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया। तो 15 मिनट जो है कि आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। प्रश्न पत्र जो है कि आपको पहले ही दे दिया जाएगा और यहाँ पर पूरी डिटेल से लिखी रहेगी कि पेपर में कुल कितने प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि कितने प्रश्न इसमें से करने हैं। तो यह निर्देश आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि यह जो निर्देश दिया रहता है उसको नहीं पढ़ते हैं, जिसके लिए जो है कि बाद में उनके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि वह गलती कर बैठते हैं अपनी कॉपी में। तो एक बार आप क्या करिएगा, जो 15 मिनट आपको मिलते हैं उसमें आप इस निर्देश को, जो 8 से 10 निर्देश दिए गए हैं, उन सभी को जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर में, वह यह था आपका कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से कोई एक विकल्प सही है, यह छांटकर आपको लिखना है। इस बार भी जो है कि आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको जो है कि 20 क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे जो कि आपको उसमें से छांट करके बस भरना होगा। इस बार तो आपको OMR सीट भरनी है। पिछले साल जो है कि आपको OMR सीट वगैरह नहीं भरनी थी। तो इसमें जो है कि आपको केवल 10 प्रश्न दिए गए थे जिसको कि आपको ट्रिक लगाना था, लेकिन इस बार आपके पास 20 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह का ही प्रश्न आपको दिया जाएगा कि प्रत्येक में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसमें से आपको छांटना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य युग्म हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया था कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ पर आपको मूलों का गुणनफल निकाल लेना है कि जो है कि 3x² - 4x और बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे साइड में, तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया था कि यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका कि समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं। तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं उपयुक्त में से दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह का दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए घ वाला जो प्रश्न आपका दिया गया था, यह cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 माइनस साइन 30 का मान आपको निकालना था। तो यहाँ पर जो है कि आपको मान रख के बस निकाल लेना था। तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, यह आपको भर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया है वह यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया माध्य दिया गया, बहुलक दिया गया, मानक विचलन दिया गया, माध्यिका दिया गया है। तो इनमें से पूछा गया कि कौन जो है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है उसको आपको ट्रिक कर देना है। और उसके आगे देखिए च वाला प्रश्न आपको दिया गया है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 और 0 हैं तथा 0 -8 है। तो इन्हीं बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इनमें से जो है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना था। तो यह जो है कि इसमें भी ऑप्शन दिया गया आपका, यहाँ पर देखिए इसमें भी ऑप्शन दिया गया है। तो यह ऑप्शन आपको कर लेना था। तो इस तरह से जो है कि इतने विकल्पी क्वेश्चन दिए गए थे। लेकिन फ्रेंड्स जो है यह तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जो इस बार आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो है कि आपके 20 प्रश्न दिए रहेंगे, जो कि आपको इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। आपको OMR सीट भरनी है। तो कुछ इसी तरह का जो है कि आपका मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा जिस तरह का यह क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि लेवल वही रहेगा आपका, बस जो है कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सभी खंड करने हैं।
यह चीज़ आपको जरूर पढ़ना है कि इसमें से कौन से कितने प्रश्न करने हैं, तो सभी प्रश्न करने हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 33 बराबर 0 है का विविधकर ज्ञात करना है और इसके मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ इसी तरह का इस बार भी आपसे विविधकर पूछा जा सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा इस बार भी वही सेम ही रहेगा जो पिछले साल था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ख वाला में ऑप्शन दिया गया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का आपको मान निकालना है। उसके बाद ग वाला प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेमी तथा 289 वर्ग सेमी है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बताना है। फ्रेंड्स, इसमें भी आपके क्वेश्चन काफ़ी आसान दिए गए हैं, बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। तो इसी तरह का लेवल आपके इस बार भी पेपर में रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए घ वाला दिया गया है कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 है और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको माध्यिका निकाल लेना है। माध्यिका निकालने तो आपको आता ही होगा। तो यह एक एक नंबर का आपका प्रश्न था। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा जो दिया गया है खंड, इसमें सभी प्रश्न इस वाले खंड में भी आपको करना है और इसमें सभी जो है कि 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आपको कर लेना। देखिए दिया गया कि सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आपको सिद्ध कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ख वाला जो प्रश्न दिया गया है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ax प्लस 2y बराबर 2 और 8x प्लस ay बराबर 4 है कि अतिरिक्त रूप में अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर जो है कि यह जो दो समीकरण दिया गया है इसका जो है कि a का मान आपको इसको सॉल्व करके निकालना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो नीचे वाला देखिए प्रश्न दिया गया है कि दिए गए चित्र में PS/SQ और PT/TR। तो इसमें एक चित्र आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कि आपको यह दिया गया कि जो PS है आपका वह SQ के बराबर है और जो PT है वह आपका TR के बराबर है। तो इसको जो है कि आपको सॉल्व करना है। इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यह आप सॉल्व करना जानते ही होंगे। तो इसको आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर घ वाला प्रश्न में आपको दिया गया है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर हैं और 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो है कि आप तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान यह भी है, तो इसको आप कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कि चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है कि यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि इसमें भी आपको सभी खंड को करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न को दिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे, पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकता का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF आपको निकालना था। तो इसमें जो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो उसके बाद देखिए यह तो पहले ही चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया है और यह भी आपका 2 नंबर का। यह भी क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं सब 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिकोण BADC बराबर कोण BAC। तो यह जो है कि इसमें दिया गया था। तो इसमें जो है कि आपको यह सॉल्व करना था कि कोण ADC जो है वह कोण BAC के बराबर हो जाए। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ग वाला दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड आपको खींचना है। इसे जो है कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करना और दोनों भागों की माप आपको ज्ञात करना है। तो यह भी यह आपका जो है कि जो बीजगणित है उससे यह क्वेश्चन आपका आया है। तो उसके बाद चलिए यहाँ पर घ वाला देखिए। घ वाले में दिया गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा और उसके नीचे वाले कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा और बगल वाले में 1 माइनस कॉस थीटा। इसका आपको मान निकालना था। तो यह भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कि आपको 5वां प्रश्न दिया गया है। 5वें प्रश्न में क्या है कि आपको जो है कि सभी प्रश्न को इसमें भी करना है
और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग 365 होता है हो वह ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यही दिया गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि बिंदु 4 और 6 -4 और 6 और बिंदु ए जो दिया गया -6 और 10 है और बी जो है कि 3 और -8 है को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा यह आपको पता करना था। कि कोई बिंदु है जो कि -4 और 6 पर है और इसको जो है कि एक रेखाखंड है 0.6 -6 और 10 और दूसरा जो है कि 3 और -8 है। तो इसको जो है कि कहाँ पर कितने रेखाखंड अनुपात में विभाजित करेगा यह आपको निकालना था। उसके बाद ग वाला प्रश्न आपका है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाली धातु के एक गोले को पिघलाकर जो है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया गया है। तो बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है कि धातु कोई 4.2 सेंटीमीटर के जो है कि त्रिज्या का कोई धातु है जो कि ठोस है और उसको क्या किया गया है कि पिघला करके जो है एक बेलन बनाया गया है जिसकी की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कि उसके बाद यह प्रश्न जो दिया गया है घ वाला, इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर आपको बतानी है। यहाँ पर जो है साक्षरता दर दी गई है और यहाँ पर नगरों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर इसके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके बाद देखेंगे उसके आगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन आ जाता है। छठवां में भी सभी प्रश्न को आपको करना है और यहाँ पर दो संख्याओं, यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ से दोनों संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ख वाला दिया गया है, ख वाले में आपको यह दिया गया है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है जहाँ ABCD भुजा है और जो है कि 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो यह जो है कि 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और इसमें जो है छायांकित जो भाग है इसका जो है कि आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यह भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। जो खंड आपका छठवां क्वेश्चन है उसमें सभी जो है कि 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको करना है। चलिए इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन है, खंड जो छठवां क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि ग वाला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रित वृत्त के केंद्र से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो यह ग वाला प्रश्न आपको दिया गया है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर देखिए घ वाले में कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और जो है कि निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। तो इसके आधार पर जो है कि यह आंकड़ा आपको दिया गया है और माध्यांक ऊंचाई आपसे पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको माध्यांक ऊंचाई आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप माध्यांक ऊंचाई निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इसको भी आपको करना है। यह कि जो कि आपके 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो यह सभी प्रश्न आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2 आपको रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको जो है कि आपको हल करना है। यह आपका 6 नंबर का प्रश्न है। अगर यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसके नीचे वाला देखिए यहाँ पर अथवा में दिया गया है, इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। अगर यह वाला प्रश्न आ रहा है तो आप यह वाला प्रश्न कर लीजिए। और उसके बाद देखिए इसमें जो है कि ख वाले में यहाँ पर जो है कि एक प्रश्न दिया गया कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के औनमन कोण क्रमशः जो है कि 30 और 45 अंश है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी पूछा गया है। तो यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है। अगर यह आ रहा है तो आप कर लीजिए और यह नहीं आ रहा तो यह प्रश्न आपको दिया गया है। यह प्रश्न आ रहा है तो आप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यह जो है कि आपके इतने क्वेश्चन आपके जो है कि 2021-22 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें आए थे।
तो उसमें आए थे और इसी के आधार पर जो है कि इस बार भी आपका पेपर बनेगा। बस थोड़ा सा चेंजेस यह होगा कि जो क्वेश्चन शुरू के 20 क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शन में आपके आएंगे, तो बस यही क्वेश्चन रहेगा, बस उसको ऑप्शन के हिसाब से दे दिया जाएगा। बाकी जो है कि सब कुछ सेम रहेगा, जो जिस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वही पैटर्न रहेगा, उसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और जो है कि सेम जो है कि क्वेश्चन उसी तरह का रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।